क्लास 10 का 9.1 का 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 आकृति दे रखा है बुक में। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें टावर की ऊंचाई मतलब टावर की ऊंचाई ये वाला और नहर की जो चौड़ाई यहाँ से वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति देखिए, आकृति बना दिए हैं। तो आकृति हो जाएगा ए बी टावर हो जाएगा और जो डी बी है वो नहर है। ठीक है, तो इसी चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। पहले सर जो एक बिंदु दे रखा है पहले सी और डी जो बिंदु है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। अब माना टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई अभी ए बी है टावर, तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा एच मान लेते हैं अभी। ठीक है, और तथा बी सी बराबर एक्स मीटर भी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मीटर मान लेते हैं। और यहाँ आपका दिया है थीटा बराबर जो दिया पहला 30 डिग्री दिया हुआ है और एक थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व लिख लेंगे, पहले लिखा जाता है। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो जब टावर की ऊंचाई निकल लेंगे तो पहले क्या हुआ, ए डी बी लेंगे ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कि डी बी जो होगा आधार हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब जब हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार पर बैठेगा। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार होता है टेन का। ठीक है, टेन थीटा बराबर, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, टेन थीटा बराबर ए बी बटा हो जाएगा डी बी। ठीक है, अब देखिए टेन ट्रायंगल क्या लिए, ए डी बी लिए, तो डी का एंगल जो है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री हमको लेना पड़ेगा, 30 डिग्री लेंगे 30 डिग्री लेंगे। ए बी को हम क्या माने, एच माने, तो इसलिए अपन एच लिख सकते हैं। ठीक है, और डी बी देखिए यहाँ से ध्यान से डी बी जो बना वो दो चीजों से मिलकर बना, डी सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डी सी और यहाँ से लेकर बी सी है, तो दोनों का हम इसको तोड़ सकते हैं। ये लिख सकेंगे डी सी प्लस बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 बैठाएंगे। ठीक है, एच और यहाँ देखिए डी सी का मान कितना दिया हुआ है 20 लिखेंगे, प्लस बी सी का मान कितना मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, एक्स लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आएगा आपका 20 प्लस एक्स बराबर √3h, या तो फिर x बराबर कर सकते हैं हम इसको, आएगा √3 प्लस √3h प्लस, देखिए 20 इधर है प्लस में। ठीक है, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार बनाएंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी लेते हैं। ठीक है, तो ए सी बी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। देखिए सेम चीज फिर बैठ रहा है, लंब बटा आधार पर बैठ रहा है, यहाँ भी बैठाएंगे 10 60 डिग्री बराबर ए बी यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी सी लिखेंगे। आधार यहाँ बी सी हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आधार, तो लंब के जगह पर ए बी लिख दिए और आधार के जगह पर बी सी लिखे। ठीक है, तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है बराबर ए बी।
ए बी की जगह हम क्या माने थे, एच माने थे, और बी सी जगह पर क्या माने थे, एक्स माने थे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 आ गया और समीकरण 1 है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर, या तो फिर एक्स बराबर कर देते हैं, ठीक है, एक्स बराबर कर सकते हैं इसको, तो आपका आ जाएगा एच, ये जो है रूट थ्री, थ्री जो अभी मल्टीप्लाई में, ठीक है, जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा वो। अब यहाँ हम इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अब तो एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 यहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा √3h माइनस 20, ठीक है। अब समीकरण 2 का मान क्या है, तो एक्स का मान है, ठीक है, एच बटा एच बराबर, सॉरी एच बटा √3, एक्स जहाँ लिखा ले वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एच √3 लिखेंगे बराबर √3h माइनस 20, ठीक है। अब देखिए एच √3, ये जो है प्लस में लिखा हुआ, ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो आपका आ जाएगा √3h बराबर इधर बच जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 होगा, ठीक है, √3 और √3 से गुना कर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ हो जाएगा एच को गुना करेंगे 1 के साथ, तो एच ही बनेगा। अब ये √3 और 1 को गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे तो √3 आने वाला है, √3 से √3 गुना करके कितना आ जाएगा, तो √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 जब गुना करते हैं तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और रूट जब बचा जब रूट का जो पेयर बनता है तो कितना आता है, 3 ही आएगा, 3 लिखेंगे यहाँ पर इसको, यहाँ आ जाएगा एच बराबर -20। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एच -3h, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 2h आता है, ठीक है, बटा आ जाएगा √3 बराबर, इधर से बचता है आपका -20, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आएगा -2h बराबर माइनस का 20, ठीक है, इसलिए हम एच बराबर, सॉरी 20 -20, और यहाँ √3 गुना करेंगे तो √3 भी आएगा इसके साथ, ठीक है। अगर हम एच बराबर करेंगे तो -20 √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका एच बराबर, तो -2 नीचे आ जाएगा, तो -2 लिखेंगे नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से हो जाएगा 20 कैंसिल 10 बार में, तो एच बराबर आ गया कितना, 10√3, मतलब टावर की जो ऊंचाई निकला कितना निकला, 10√3 निकला, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा आंसर क्या निकलेगा कि एक्स बराबर क्या माने थे, नहर की चौड़ाई माने थे, तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, चलिए अब समीकरण 1 में देखिए एक्स बराबर लिखा हुआ है, तो एक्स बराबर समीकरण 1 जो है एक्स बराबर लिखा हुआ है, तो √3h -20 लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे, तो एक्स बराबर एच का मान यहाँ कितना आया है, √3h का मान इंटू लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 10√3, ठीक है, माइनस हो जाएगा 20, माफ कीजिएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3 और √3 गुना करेंगे क्या आएगा, एक्स बराबर √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, और 10 इंटू इसको 3 माइनस का 20,
एक्स बराबर हो जाएगा आपका 10 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 30, और 30 माइनस 20 बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। और ये हो गया 10 मीटर आंसर। किसका आंसर हो गया, नहर की चौड़ाई के, ठीक है, जो एक्स यहाँ जो माने थे पहले, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 10 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।